नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने एक वैन आरेख टॉपिक है रीजनिंग का। एक वैन बोले तो लंदन का साइंटिस्ट था, आरेख बोले तो चित्रों के माध्यम से एक रिलेशन समझाने की कोशिश की, उसको वैन आरेख कहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसमें 8वां सेमेस्टर इसी के फॉर्म में चलता है रीजनिंग के तौर पे। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। बड़ा सिंपल है, एक्चुअल में आपको एक रिलेशन समझाना है, क्योंकि वैन बोले तो एक लंदन का साइंटिस्ट है, आरेख बोले तो चित्रों के माध्यम से एक रिलेशन दिखाना है, उसको वैन आरेख कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान। एक्चुअल में रोटी और कपड़ा और मकान का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रोटी टूट के ना तो कपड़ा बनता है, ना कपड़ा टूट के रोटी बनता है। इसी प्रकार ना तो कपड़ा टूट के मकान बनता। तीनों ही मूलभूत चीजें हैं लेकिन स्वतंत्र है, इसलिए तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा, वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। इसी प्रकार फिर से देखिए, बीकानेर राजस्थान भारत, तो इसका क्या रिलेशन है? बीकानेर राजस्थान के अंदर आता है और ये राजस्थान भारत के अंदर आता है। तो आप ये कह सकते हैं ए, बी और सी, इसका मतलब है ये भारत है आपका, सी भारत के अंदर बनेगा राजस्थान और राजस्थान के अंदर ए बनेगा बीकानेर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मामा दयालु। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, किसी न किसी के तो मामा लगते होंगे, तो कुछ सारे डॉक्टर मामा नहीं होते, कुछ डॉक्टर मामा होते हैं और वो होते सबके सब क्या है? मानव है। तो आप ये कह सकते हैं ए और बी एक दूसरे को काटेंगे, ए और बी एक दूसरे को काटेंगे, लेकिन यहां मानव होता तो अंदर चला जाता, यहां मानव नहीं है तो दयालु बोला है। सा शब्द दयालु बोला है तो क्या करेंगे? कुछ डॉक्टर तो मामा होते हैं, कुछ डॉक्टर मामा होते, ए और बी काटेंगे। दयालु शब्द यूज किया है तो आप ये भी काट सकता है। क्यों? एक डॉक्टर मामा हो सकता है, कुछ डॉक्टर मामा हो सकते हैं, मामा होने के साथ साथ दयालु भी हो सकते हैं। दुनिया के तमाम डॉक्टर दयालु नहीं है, पर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो किसी के मामा लगते हैं और वो दयालु भी है। तो तीनों को काटते हुए डायग्राम बनेगा, ये बीच वाली जगह तीनों को दर्शाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट, अध्यापक, लेखक, मानव। तो कुछ अध्यापक लेखक होते हैं, सारे अध्यापक नहीं। कुछ अध्यापक लेखक किसको कहते हैं? जो लिखता है उसको नहीं बोलते, जो कोई उपन्यास से, बुक से कोई कृति निकाल देता है उसको लेखक कहते हैं। तो कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो, यानी अध्यापक बोले तो पढ़ाने के साथ साथ बुक भी निकाल देते हैं, लेकिन ये होते सारे कौन है? मानव। मानव के बाहर कोई नहीं आज तक ना तो अध्यापक बना है ना लेखक बना है, इसी के अंदर बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू।